स्टूडेंट सब बोलते होंगे कि हमारी मैडम बहुत क्यूट है। क्या आपको बोला है किसी ने? नहीं, बिल्कुल वो मेरे बच्चों को पता है। अच्छा, स्टूडेंट भी बोलते होंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप मेहनत करती है स्टूडेंट के साथ में? इनकी एनर्जी बता रही है जी। वो देखो, मेरे स्टूडेंट ज्यादा बेटर बता सकते और हैं। आपकी स्माइल भी बता रही है कि आप बच्चों से प्यार करते हैं। बिल्कुल, टीचिंग मेरा पैशन है। मतलब कोई फोर्सफुली मुझ पे ये नहीं डाला गया। जैसा कि अगर आप मेरे घर में भी देख रहे होगे तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, तो जी। मैंने टीचिंग को पैशन से चुना। अच्छा मैम, आप भी मतलब देखने से लग रही है कि आप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं स्कूल को लेकर के कि स्कूल की ओपनिंग हुई है और बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि मैम आने वाली हैं क्यूटी। इस पर आप क्या कहती हैं? देखो, वैसे तो सीनियर में एक क्यूट वर्जन आता ही नहीं है। जी। हम वो चीज फेस ही नहीं करते, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये चीज ना मुझे डाउन, मतलब मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं है कि पीजीटी ही काम करूंगी, Right. मैं बिल्कुल टीजीटी तक जाऊंगी। यूपी गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी। क्या देखती हैं आप योगी जी के बारे में या साहब सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आपकी कुछ सोच है? जब से बीजेपी है तो वो कहते हैं ना, बीजेपी है तो संभव है। वी आर फीलिंग सेफ। और यूपी की बात करूं, हरियाणा से भी कंपेयर करूं तो मुझे लगता है जितना जल्दी डेवलपमेंट यूपी में देखने के लिए मिला है हमें, मतलब जितनी ग्रोथ यूपी ने दिखाई है वो मतलब किसी से छुपी नहीं है। कुल मिलाकर आप हमारी योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सेटिस्फाई हूँ पर्सनैलिटी से, मतलब कोई कुछ कहे मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। वैसे बोलते भी लेकिन हैं। हम हरियाणा के लिए योगी जी को देंगे नहीं, आपको सौंपेंगे नहीं, रखेंगे यूपी में ही। नहीं, मैं उन्हें सेंटर में चाहूंगी। हाँ, सेंटर में तो ठीक है, ये आपकी बात सही है। अच्छा मैम, इसका मतलब कि आप योगी जी की कार्यशैली से बहुत सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं ब्लाइंड फेथ करती हूँ उन पे। और जैसा कि मुझे बोलते भी है कि मैं वो अंधे भक्त होते हैं ना, जी। कुछ इस तरीके से। अगर कई लोग ऐसे कोई पॉइंट्स ले आए कि ये नेगेटिविटी है, वो है, तो नेगेटिविटी सब में है भाई। सब चोरी करते हैं, सब करते हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। Right. लेकिन फर्क ये है, अगर वो बंदा कर रहा है तो वो आप ही के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। कपड़ों में जेब नहीं है योगी जी। हाँ, वो आप ही के लिए बचाएगा। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना फैमिली में, वो पैसे बचा बचा के रखते हैं, जी। फिर वो देके तो हम ही जाते हैं, अपने साथ ऊपर थोड़ी ले जाते हैं। Right, योगी right. जी का भी सेम वर्ड। की लैंग्वेज बहुत प्यारी है। मुझे तो अपनी लगती है। सॉरी सॉरी तो से। अच्छा। पर मैं इस चीज में अपने हरियाणा से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि वो शुरू से सबसे ज्यादा आप किसको लाइक करते हो, यूपी को या हरियाणा को? मैं हरियाणा को। हरियाणा, क्योंकि अभी फिलहाल आप वहीं रह रही हो ना। बिल्कुल। अच्छा। नहीं, वैसे भी मेरे ब्लड में भी हरियाणा ही है। अच्छा, आपको लैंग्वेज कहाँ की पसंद है, यूपी की या फिर हरियाणा की? हरियाणा की। अगर आप चाहोगे कि वो लैंग्वेज में ही होना चाहिए तो मैं उसमें भी दे सकूं हूँ इंटरव्यू, मैंने कोई दिक्कत नहीं। राइट राइट, गुड। रेस्पेक्टेड अवाम, नमस्कार। आज हम आपको एक स्पेशल इंटरव्यू रूबरू कराने जा रहे हैं। दो महिला में एक टीचिंग करती है और सीबीएसई पैटर्न से स्टूडेंट को जागरूक करती हैं और अच्छी तालीम देने का काम कर रही हैं। उनकी बराबर में बैठी एक मोनिका जी हैं जिन्होंने नेट के एंट्रेंस को क्लियर किया है और अभी वो पीएचडी की स्टूडेंट है। आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। और इस स्पेशल कार्यक्रम में मेरे ग्लोब इंडिया के एमडी पंडित निधि शर्मा भी हैं। पहला सवाल स्वाति मैम से होगा जो टीचिंग करती हैं। मैम, पहला सवाल यही है कि ससुराल आपकी यूपी में है हाँ जी। और पढ़ाती आप जो हैं हरियाणा में, क्या क्या पढ़ाती हैं? और सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है फ्रॉम एमडीयू विच इज़ इन रोहतक ओनली, एंड क्वालिफाइड बीएड 2, सीटेट एचटेट क्वालिफाइड है, और करेंटली आई एम टीचिंग इन रोहतक ओनली। तो अभी आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हैं और मैनेजमेंट भी संभालती Yes. है। तो आपने तैयारी करते हुए कभी ब्रेन में ये बात आई है कि गवर्नमेंट में जाना है या सिर्फ प्राइवेट तक सीमित क्यों रहना चाहते हैं? एक्चुअली जब मैंने टीचिंग ज्वाइन किया था तो उस टाइम माइंड में ऐसा सच कुछ नहीं था कि मुझे प्राइवेट ज्वाइन करना है या गवर्नमेंट ज्वाइन करना है। मैं क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे मैंने एजुकेशन ली, तो केमिस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि केमिस्ट्री एक थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट्स हो जाता है, जो मैंने खुद फील किया। लेकिन जस्ट मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, तो वहाँ पर मुझे पता चला, ये मैंने फील किया कि मैं इसको बहुत ईजी फैसिलिटेट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स को। तो जस्ट वहाँ पर मेरे माइंड में जस्ट ये आया था कि मुझे टीचिंग करनी है और बच्चों को एक ईजी वे में ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो केमिस्ट्री का फोबिया है वो हटाना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, केमिस्ट्री का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग होता है, और सिंगल सब्जेक्ट है जिसका मीनिंग ही अंडरस्टैंडिंग है।
तो मतलब अगर वो ही चीज मुझे बच्चों को देनी है कि आप इसको नॉर्मली ही लो, मतलब इतना एज सच डरने वाला या। फोबिया वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो जस्ट मैंने यहाँ से वो हुआ, फिर उसके बाद मैं प्राइवेट में आई क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी उस टाइम प्राइवेट में मिली। लेकिन प्राइवेट में आने के बाद मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, गिल्ट नहीं आया कि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत प्राउड है कि मैं प्राइवेट टीच करती हूँ, भले ही गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सैलरी कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी खूबियों को ज़्यादा निखार पा रही हूँ, एनहेंस हो रही हैं वो। आप बिग क्लासेस को पढ़ाती हैं या स्मॉल? हाँ जी, मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ, मतलब 11th-12th को मैं केमिस्ट्री टीच करती हूँ। और 10th क्लास में, फिलहाल रिसेंटली मैं 10th क्लास में भी ज्वाइन किया है, मैं वहाँ पर भी केमिस्ट्री ही टीच कर रही हूँ। अच्छा मैम, एक टारगेट किया जाता है, एक ब्लेम किया जाता है प्राइवेट स्कूल को, सीबीएसई पैटर्न वालों को, कि ये महंगे हैं, इनके पास सिर्फ महंगी किताबें हैं, महंगा मैनेजमेंट है, खूबसूरत इमारतें हैं, और जैसे आपने लुक बनाया हुआ है इस तरीके से ड्रेसेस कोड मिल जाएंगे, बट वो शिक्षा नहीं है जो एक होनी चाहिए। इस तरह के ब्लेम बहुत सारे गार्जियंस लगाते हैं, अभिभावक लगाते हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? मैं इसी फील्ड पे हूँ, फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को इस वक्त कोई नहीं समझ सकता। देखो, प्राइवेट स्कूल में फीसेस ज़्यादा हैं, उनका रीज़न है क्योंकि जो स्टाफ हम हायर करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मांगता है एक टीचर, क्योंकि अगर उसको आप अच्छा सैलरी पैकेज नहीं दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी भी एजुकेशन या अपने लेक्चर्स उस लेवल से डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सेटिस्फाई नहीं है। तो फर्स्ट हमें मतलब मैंडेटरी हो जाता है कि हम टीचर को इकोनॉमिकली सेटिस्फाई कर सके, तो उसके लिए हमें फीस चाहिए ही चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है मैम, पढ़ा हम बच्चों को रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों से ही लेना पड़ेगा। और फ्री की एजुकेशन मुझे लगता है कभी काम नहीं आती। राइट। तो अगर हम महाभारत में भी जाएं तो जी। कर्ण ने ली थी झूठ बोलकर जो शिक्षा, वो उसके काम ही नहीं आई कभी। जी। तो एजुकेशन के लिए आपको पे करना पड़ता है। और रही बात कि जैसा आप बोल रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको ड्रेस कोड होता है, हमारे जी। पास कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो बच्चों में भी वो क्वालिटी आपको नजर आएगी। राइट मैम। अगर गवर्नमेंट के मैं ये नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट बुरा है, जी। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप प्राइवेट पे भी इस तरीके के एलिगेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर हमारा मेन मोटिव है। देखो, हर बच्चे के पास ब्रेन है, आज के टाइम में ना हर बच्चा पढ़ सकता है। राइट। एजुकेशन यूट्यूब पे तो मतलब फ्री में बिक रही है। राइट। हमें स्कूल में देना क्या है बच्चे को, उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, उसका मोटिवेशन बना के रखना है कि उसका मोटिवेशन डाउन ना है, वो कभी पढ़ना ना छोड़े। तो उसके लिए उसको एनवायरनमेंट देना, उसको वो कंफर्ट देना। अगर कई बार आपने देखा होगा घर में एसी नहीं होता, लेकिन स्कूल में हमें बच्चे को कंफर्ट जोन देना पड़ रहा है, हम वो एसी फैसिलिटी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, स्कूल अपने पॉकेट से नहीं लगाता क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो हमें बच्चों से ही लेना पड़ेगा। और उस बच्चे को उस वैल्यू की वैल्यू भी तभी होगी जब वो उसके लिए पे करेगा। फ्री में तो किसी को वैल्यू नहीं होती किसी की। अच्छा स्वाति मैम, आप स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट लर्निंग कराते हैं? मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ मैम। अच्छा, हाँ जी, तो कौन कौन सी क्लासेज को कराती हो? 11th-12th को, और अभी मैंने जैसा बोला है रिसेंटली मैंने 10th भी ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे 11th में बच्चों को बेस बनाना है, तो मुझे वो 10th से ही उस तरीके से उनके ब्रेन को ट्रेन करना है। जी। और कोशिश रहेगी कि मैं 9th में भी जाऊं और उससे नीचे भी गुड। इस फील्ड में हो, क्योंकि बच्चों को तब तक मैम आप एक ना वो अलग एनवायरनमेंट से आ रहा है, जी। मुझे उसे अगर पढ़ाना है तो मुझे उसे अपने एनवायरनमेंट में ढालना है। जी। उसे मुझे मतलब होता है ना कि जैसे बच्चों को मम्मी की आदत होती है, अगर घर में मम्मी ही पढ़ा सकती है बच्चे को, जी। पिताजी कभी नहीं पढ़ा सकते, Right, तो मुझे वही चीज स्कूल में भी तो करनी है। उन्हें कनेक्शन तो फील होना चाहिए। टीचिंग मेरा पैशन है, मतलब कोई फोर्सफुली मुझ पे ये नहीं डाला गया। जैसा कि अगर आप मेरे घर में भी देख रहे होगे तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, तो जी। मैंने टीचिंग को पैशन से चूज किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं, तो इसीलिए। अच्छा मैम, जब आप हॉलीडे में यहाँ गांव में आते हो घूमने के लिए, क्या स्टूडेंट आपको कॉल करते हैं? बिल्कुल, अभी रिसेंटली भी आ ही रहे हैं। अच्छा। और आज जैसा कि 1 जुलाई है, जी। मतलब मैंने प्लान किया था कि 1 जुलाई को एक कम बैक होता है स्टूडेंट्स का, तो मैंने बिल्कुल सोच के रखा था कि मुझे किस तरीके से उन्हें कम बैक लेके आना है, क्योंकि पूरा मंथ उनका मेंटेन करके चलना है। क्योंकि जी। ये होता है ना, इनिशियली वो वेरी एनर्जेटिक, देन दे बिकम वेरी जी। लेथार्जिक, तो मैं वो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज मेरी फैमिली को टाइम देना था। वैसे तो सीनियर में एक क्यूट वर्जन आता ही नहीं है, जी। हम वो चीज फेस ही नहीं करते, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये चीज ना मुझे डाउन, मतलब मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं है कि पीजीटी ही काम करूंगी, Right. मैं बिल्कुल टीजीटी तक जाऊंगी। अच्छा मैम,
असल में हम जो है ना दोनों पंडित निधि शर्मा और मैं जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, तो इसलिए एक सियासी सवाल भी बन जाता है। यूपी गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी, क्या देखती हैं आप योगी जी के बारे में या साहब सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आपकी कुछ सोच है? वैसे तो मैं पॉलिटिकली कम ही जाती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। जी जी। तो वहाँ पर मेरा प्रोफेशन भी मुझे अलाउड नहीं करता मैं पॉलिटिकली बात करूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स आज हम स्कूल कॉलेज में नहीं हैं, हाँ जी, लेकिन हॉलीडे मना रहे हैं। ओपिनियन यही है, देखो जब से बीजेपी है तो वो कहते हैं ना, बीजेपी है तो संभव है, वी आर फीलिंग सेफ। और यूपी की बात करूं, हरियाणा से भी कंपेयर करूं, तो मुझे लगता है जितना जल्दी डेवलपमेंट यूपी में देखने के लिए मिला है हमें, मतलब जितनी ग्रोथ यूपी ने दिखाई है वो मतलब किसी से छुपी नहीं है। कुल मिलाकर आप हमारी योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सेटिस्फाई हूँ पर्सनैलिटी से, मतलब कोई कुछ कहे मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, वैसे बोलते भी लेकिन हैं। हम हरियाणा के लिए योगी जी को देंगे नहीं, आपको सौंपेंगे नहीं, रखेंगे यूपी में ही। नहीं, मैं उन्हें सेंटर में चाहूंगी। हाँ, सेंटर में तो ठीक है, ये आपकी बात सही है। अच्छा मैम, इसका मतलब कि आप योगी जी की कार्यशैली से बहुत सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना मैं ब्लाइंड फेथ करती हूँ उन पे, और जैसा कि मुझे बोलते भी है कि मैं वो अंधे भक्त होते हैं ना, जी। कुछ इस तरीके से। अगर कई लोग ऐसे कोई पॉइंट्स ले आए कि ये नेगेटिविटी है वो है, तो नेगेटिविटी सब में है भाई, सब चोरी करते हैं, सब करते हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। राइट। लेकिन फर्क ये है, अगर वो बंदा कर रहा है तो वो आप ही के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। कपड़ों में जेब नहीं है योगी जी। हाँ, वो आप ही के लिए बचाएगा। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना फैमिली में, वो पैसे बचा बचा के रखते हैं, जी। फिर वो देके तो हम ही जाते हैं, अपने साथ ऊपर थोड़ी ले जाते हैं। Right, योगी right. जी का भी सेम बात है। अच्छा, आपको लैंग्वेज कहाँ की पसंद है, यूपी की या फिर हरियाणा की? हरियाणा की। तो आपने कवर की है, बोल लेते हो? हाँ जी, बिल्कुल बोल लेती हूँ, और बिल्कुल ठेठ जाटनी मतलब होता है ना, क्योंकि मैं तो रहती भी रोहतक में हूँ, तो Right. जाटों का गढ़ है वो, तो मुझे बिल्कुल टिपिकल वाली भी आती है, ऐसा नहीं। मैंने प्लीज आप बोल के दिखाना। वो ना फ्लो निकलता है अपने, मतलब होता है ना सामने अपना ही बंदा दिख जाए, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी। वो आप मुझे ऐसे बोल के दिखाओ। प्रोफेशनल लेवल पे आके वो फ्लो नहीं बन पाता। नहीं, जो आप बोलोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ बोल पाऊंगी। अगर आप चाहोगे कि हरियाणा वो लैंग्वेज में ही होना चाहिए तो मैं उसमें भी दे सकूं हूँ इंटरव्यू, मैंने कोई दिक्कत नहीं। राइट, गुड। ये स्वाति मैडम जी हैं जो हरियाणा में पढ़ाती हैं और यूपी से भी इनका हार्ट और ब्रेन का रिश्ता इनकी ससुराल है, और आज हम इनकी ससुराल के घर में ही बैठे हुए हैं। ये जो आज हमने धमाकेदार और स्पेशल इंटरव्यू किया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।